हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ लेडीज़ कोटी की बाजू कैसे बनाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लेडीज़ कोटी में जो है क्रोशिया से बाजू बनाना बताऊंगी कि आप कैसे बनाओगे। तो ये मैंने नीचे जो है इसका बॉर्डर बना दिया है। अब इसके ऊपर मैं आपको डिजाइन डालना स्टार्ट करूँगी। तो आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे इसमें डिजाइन डाल सकते हो। तो इसमें मैंने ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है इसमें मैंने 20 चेन ली है। 20 चेन में मैंने इसको फिर बना के रेडी किया है। तो ये जो मेरी लाइनें दिख रही है ये मेरी 16 लाइनें हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जो है अब इसके ऊपर जो है बुनती डालनी है, मतलब डिजाइन डालना है। यहाँ से ऊपर डिजाइन स्टार्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि यहाँ से ऊपर हमने बाजू को कैसे बनाना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है 3 चेन ले ली है। तो एक डबल क्रोशिया मेरा ये 3 चेन का हो गया। फिर हमने ये जो यहाँ इसके पास में ये छेद दिख रहा है तो इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया इसमें हम बनाएंगे। तो 1 और ये 2, तो 2 डबल क्रोशिया हमने इसमें बना दिए। फिर बीच में हमने 1 2 चेन लेनी है और ये जो यहाँ से आगे ये दिख रहा है इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं। तो 1 और 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ आगे ये जो छेद दिख रहा है इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना दिया। तो फिर स्टार्टिंग में हमने 3 चेन ली, तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। फिर उसके बाद हमने आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर ऊपर 2 चेन ली और नीचे आगे वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया किए और आगे में हमने एक डबल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से जो है हम पूरी रो बनाएंगे। तो वैसे हमने बीच बीच में 3 चेन का गैप दिया था, लेकिन हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं तो हमने बाजू में जो क्या करना है 1 चेन का ही गैप देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो इसको हम छोड़ेंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे। और यहाँ आगे हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसके पास वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। तो बीच में हमने फिर से 2 चेन बनानी है और फिर से यहाँ इसके पास वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो फिर इसके जो पास वाली चेन है हमने एक डबल क्रोशिया उसमें करना है। तो इसी तरह से जो है हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो बीच बीच में हमने ये जो गैप देना है ये हम बाजू बना रहे हैं तो इसमें हमने ज़्यादा गैप नहीं देना है, इसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो बीच में हमने सिर्फ 1 चेन का ही गैप देना है और यहाँ पे फिर हमारे जो है डिजाइन की जो रो है वो ज़्यादा डलेगी। तो फिर हमने आगे फिर से ऐसा ही करना है, इस वाली चेन को छोड़ेंगे और आगे वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से उसके पास वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। बीच में हमने फिर से 2 चेन लेनी है और इसके पास वाली चेन में डाला और 2 डबल क्रोशिया हमने बाम पे बनाने हैं, 1 और 2 और एक डबल क्रोशिया हम इसके पास वाली चेन में बनाएंगे। तो फिर से हमने इसी तरह से बनाना है, एक डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया और फिर आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो बनाएंगे। तो फिर से 1 चेन छोड़ेंगे और आगे वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1। फिर आगे वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। तो बीच में हमने 2 चेन बनानी है और फिर से इसके पास वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसके पास वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से जो है हमारी रो बन के आएगी। तो मैं इस पूरी रो को जो है कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दूसरी रो बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाएंगे। इस तरह से जो है हमारी फर्स्ट रो जो है बन के आएगी। तो इसमें हमारे फंदे बढ़ेंगे तो इसकी शेप थोड़ी ऐसे आएगी। तो अब हमने दूसरी रो कैसे बनानी है। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेनी है और फिर ये जो हमने बीच में 1 चेन का गैप दिया था इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन और फिर से जो हमने यहाँ पे बीच में जो 1 चेन का गैप दिया था उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जो है जॉइंट
करना है। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनानी है। और फिर से हमने यहाँ पे इसको जो हमने बीच में एक चेन का जो गैप दिया था नीचे, तो वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करना है। तो इस रो को हम इसी तरह से पूरी कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो फिर थर्ड रो में आपको बताती हूँ कि हमने थर्ड रो में क्या करना है। तो दूसरी रो जो है हमारी इस तरह से बन के आएगी। तो लास्ट में अब हमने क्या करना है, ये हमने 10 चेन ले ली है, तो अब लास्ट में हमने इसको यहाँ ऊपर ज्वाइंट करना है। ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, इसके जो ऊपर वाली थर्ड चेन है, इसमें हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। तो फिर 1 2 3 चेन लेनी है। तो फिर ये जो हमने ये जो चेन ली थी, इसको हमने ऐसे ऊपर की साइड इसके ऊपर ऐसे पकड़ना है इसको। तो हमने यहाँ पे जो क्या करना है, यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे धागा लिया और ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। तो इसके बाद हमने ऐसे धागा लेना है और ये जो बीच में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और फिर से हमने इसी में जो है 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से जो है अब हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो आगे भी हमने ऐसे करना है। ये जो हमारी चेन थी, इसको हम ऐसे ऊपर की साइड पकड़ेंगे और फिर इसको हमने इसके साथ जो है इस तरह से बुनना है। तो फिर इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया किए, बीच में 2 चेन बनाई और फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाया था, तो वैसे ही हम इस साइड भी यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा लास्ट से पहले वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया करना है और फिर उसके बाद हमने लास्ट वाला फंदा है जो है बनाना है। तो इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जो है हमारे बाजू की शेप बन के आएगी। तो यहाँ से हमने इस तरह से फंदे बढ़ाते जाना है और अपने बाजू की लेंथ जो है कंप्लीट करते जाना है। तो बाजू के फंदे हम हर तीसरी रो में बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ इस रो में बढ़ाए थे, तो अब इस रो में हमने नहीं बढ़ाए हैं। जो अब आगे वाली रो बनाएंगे हम, उसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो हर तीसरी रो में हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो एक रो में हमने फंदे बढ़ाने हैं और एक में नहीं बढ़ाने हैं। तो तीसरी रो में हमने एक फंदा इस साइड से बढ़ाना है और एक फंदा हमने इस साइड से बढ़ाना है। तो बढ़ाना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, इससे जो दूसरे वाला है, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर हमारा फंदा बढ़ जाएगा। तो मैं अपने बाजू की जो लेंथ है इसी तरह से कंप्लीट करती जाऊंगी और अपने बाजू की लेंथ पूरी करूंगी। तो इसी तरह से बनाती जाऊंगी। हर तीसरी रो में एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, एक फंदा इस साइड से बढ़ाऊंगी, एक फंदा इस साइड से बढ़ाऊंगी और इसी तरह से अपनी बाजू को बनाती जाऊंगी। तो मैं अपने बाजू की लेंथ जो है कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे बन के आई है। तो ये देखिए इस तरह से जो है मेरी बाजू बन के आई है। यहाँ से जो मैंने इसकी जो शेप है, यहाँ से मैंने फंदे बढ़ाने स्टार्ट किए थे और हर तीसरी रो में मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है और इस तरह से जो है मेरे बाजू की जो लेंथ बन के आई है। तो इस तरह से जो है मैंने जो फंदे मैंने साइड में बढ़ाए हैं उसमें मैंने डिजाइन नहीं डाला है, उसमें मैंने सिर्फ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाया है। कोई भी फंदा नहीं, मतलब किसी भी फंदे के ऊपर डिजाइन नहीं बनाया है। जो डिजाइन मेरा नीचे से बनता आ रहा था, मैंने डिजाइन उस पर ही बनाया है। जो फंदे मेरे साइड से बड़े हैं उनको मैंने ऐसे ही डबल क्रोशिया के बनाए हैं। तो इसी तरह से जो है मेरे बाजू की लेंथ जो मैंने पूरी की है। तो इस तरह से जो है मेरी बाजू बन के आई है। इस तरह से तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको बता दिया कि आप बाजू को कैसे बनाओगे, कैसे अपने बाजू की शेप जो है इस तरह से आएगी। तो हर तीसरी रो में एक एक फंदा बढ़ाते जाना है और फिर अपने बाजू की जो लेंथ है आपको कंप्लीट करते जाना है। तो इस तरह से आपके बाजू की शेप भी बन के आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।